नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज का मुद्दा कांग्रेस द्वारा लगाए गए ईवीएम धोखाधड़ी के आरोप से जुड़ा है, जिसमें राज्य की 13 सीटें खड़गे की टीम की रडार पर हैं। कांग्रेस का दावा है कि इन सीटों पर चुनावी परिणामों में अनियमितताएं हुई हैं, जिसमें से 12 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और एक सीट पर इन लोगों का कब्जा रहा। सवाल ये उठता है कि क्या यह आरोप केवल राजनीतिक हथकंडा है या फिर वाकई में ये गंभीरता से लेने वाला मामला है। दूसरा मुद्दा है हरियाणा सरकार द्वारा आईएएस अधिकारियों की सुरक्षा को हटाने का है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों को नागरिक प्रशासन या अर्थ न्यायिक कार्य के लिए तैनात किया गया है, उनकी सुरक्षा वापसी ली जाए। क्या ये फैसला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर असर डालेगा और क्या ये एक जरूरी कदम है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद है निशा शर्मा जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट है। जी निशा जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी निशा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए ईवीएम धोखाधड़ी के आरोप क्या सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है या वाकई इन आरोपों में दम है? देखिए, अगर तो जनता की निगाह से देखें हम, तो कांग्रेस जो पार्टी है वो तो ये लगा ही रही है आरोप, और वो कह रहे हैं कि हम मतलब 70 से ऊपर सीटें जीतनी थी। जी मैम, कंफर्म था, ये चारों ओर यही हवा थी कि 70 से ऊपर सीटें आने वाली है, लेकिन एक बड़ा बदलाव। जी जी, तो वो तो कह ही रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं और अपने दावों पर भी वो कायम है कि नहीं, हमने ये जीतनी थी, जीते। और ये जो क्योंकि 99% वाली बैटरी वाली बात है, जो 8 जगहों पर उन्होंने अपने दस्तावेज भी दिए हैं, प्रूफ भी दिए हैं उन्होंने कि ये हमारे प्रूफ हैं और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो वो उन्होंने कहा कि अगर हमें नहीं आता कोई जवाब, तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। रही बात प्रूफ में क्या दिया है उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने एज अ प्रूफ में क्या दिया है और उन्होंने क्या चुनाव आयोग के पास लेकर गए हैं ये सारे सबूत? जी हाँ जी, उनका ये दावा है और कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने पत्रकारों के आगे वो कहा है कि हमने चुनाव आयोग से ये प्रूफ दिए हैं। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि वो चुनाव आयोग पर वो कितना वो असर करेगा, ये उनका ये प्रूफ, या किस ढंग से वो इसकी जांच करेंगे, ये भी एक अपने आप में सवाल है। रही बात अब जनता की, हरियाणा की जनता की, देखिए वो ये जनता, जहां तक मैंने कई लोगों से बात करी है, तो वो ये कहती है कि जहां जहां पर जैसे बहुत कम 32 वोटों से कहीं पर ब्रजेंद्र जो हारे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी उचाना कला से, उनसे भी बात हुई है, वहां के लोगों से भी बात हुई है, तो वो ये कहते हैं कि 32 वोट क्या होते हैं। लेकिन ये चुनाव पार्टी का चुनाव नहीं था, ये जनता का चुनाव था। जनता और बीजेपी से ये सीधा सीधा चुनाव था। ये जनता आरोप है और वो ये कहते हैं कि चाहे वो हम कुछ भी वो कर लें, पेश कर लें, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन हम इसके लिए आंदोलन छेड़ेंगे और जब तक हमें ये ईवीएम का नहीं हटाते, चुनाव इससे नहीं करवाना हटाते, हम पीछे नहीं हटेंगे। वो उन लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों का, 20-25 लोगों से मेरी बात हुई है। लेकिन अब ये है कि कांग्रेस पार्टी है, वो ये कह रही है कि हाँ जी, हम भी सिर्फ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में 1-2 दिन तो लगने वाले हैं नहीं। इस प्रोसेस में काफी समय भी लगता है। हमारी जो टाइम तो लगेगा। हाँ, तो इसमें तब तक ऐसा जैसे होता है, अक्सर होता है कि हम जैसे वो आए, परिणाम आए, तो शुरू में लोगों में जोश है, आज तक भी जोश है, आज तक भी उनका मानने के लिए वो तैयार नहीं है कि हाँ कि बीजेपी सरकार बनाई है, बीजेपी बहुमत से आ गई है। वो इस बात के लिए मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने मतलब काफी लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि जैसे कि हमने जी क्या बोलते हैं, कई लोग ऐसे पकड़े हैं हमारे से ने, या उन्होंने मुझे सुझाव भी दिया। मैं वो उनके सुझाव बताती हूँ लोगों के कि अगर जहां पर चुनाव या बहुत कम वोटों से कांग्रेस हारी है, तो वहां 70-80 लोगों को से हल्फनामे लेकर कि हमने ये पाए, क्योंकि गांव में देखो जो होता है मोस्टली पता चल जाता है हवा
कि हमने कहाँ वोट जी। पाया, ये है, वो है। वो कहते हैं सरेआम, हम कहते हैं हमारे से लो, हल्फनामे लो और उनको दो। कम से कम उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी, लेकिन ये इसके लिए कांग्रेस पार्टी को आगे कदम बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी ये हो पाएगा, या फिर नहीं होगा तो या फिर लोग इतने वो होंगे कि वो खुद अपने हल्फनामे दायर करेंगे, दायर कर सकते हैं। तब जाके ये जो दोबारा सर्वे होगा या उस पर अमल कितना होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की डेट में ना तो लोग मानने के लिए तैयार हैं, राजनीति पार्टी की बात करें तो वो तो देखो आरोप लगा ही रही है। मेन बात तो इसमें लोगों की आती है, क्योंकि लोगों से सीधा-सीधा जुड़ा हुआ है ये सवाल है, क्योंकि लोग कहते हैं हमने वोट पाया है कांग्रेस को, तो मात्र 32 या 35 या 120 या 1500 वोटों की तो उनका ये आरोप है कि वो तो प्रशासनिक जो है ना अफसर भी लगा सकते हैं, मतलब इधर-उधर कर सकते हैं। तो ये जब ये आम जनता ये मान रही है या उनको ये पता है या उनको ये विश्वास है, तो कहीं न कहीं तो ये देखो गड़बड़ी होगी ही होगी, हुई होगी। निशा जी, जी। आपने अपनी राय रखी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उन्होंने लोकसभा चुनावों में भी ये बोल दिया था, आखिर ईवीएम की गलती निकाली थी। तो क्या बीजेपी के खिलाफ इस प्रकार के आरोपों का लगाना कांग्रेस की ओर से हार का बहाना ढूंढने की कोशिश नहीं की जा सकती? उससे पहले वो एक्शन क्यों नहीं लेती? जब उसको लगता है कि हमारी हार दिखने लगी है, तो ईवीएम के ऊपर सारा भांडा फोड़ देती है वो। देखिए, ये कहने को अच्छी लगती है बात। मेरे देखिए, पार्टी जहाँ तक पार्टी का सवाल है, वो तो देखिए कहेगी ही, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि मैंने भी खुद ये सर्वे किया था एक, तो उसमें भी यही था। और सट्टा बाज़ार क्या कोई तो मतलब सर्वे बिल्कुल। ऐसा क्या हुआ कि भी ये बिल्कुल सर्वे के उल्टा है परिणाम, और इतने उल्टा है कि आप मतलब चौंकाने वाले कहेंगे उसको। चौंकाने वाले, आश्चर्यजनक कहेंगे। तो हम तो चलो ठीक है, लेकिन लोग भी, जनता भी मानने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी तो चलो ठीक है, मैं मान सकती हूँ कि चलो वो आरोप लगाती है, लगाती आई है, लगाती रहेगी। क्योंकि इससे 2017 से पहले जो जब आपको याद होगा शायद, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी ने भी ईवीएम के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए थे। तो ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है, एक ही आरोप ही, आरोप प्रत्यारोप